हेलो दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट बुक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कीजिए, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको डे टू डे सबसे पहले मिलती रहे। मैंने एक जगह कमाल की बात पढ़ी थी कि चाहे मैं हूं या कोई भी इंसान, हर इंसान को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिले हैं। लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और वो इन 24 घंटों में एक्टिव बने रहते हैं। और कुछ लोग समय ना होने की दुहाई देते रहते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत बिजी हैं, मगर फिर भी उनके काम पूरे नहीं होते। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। यूं तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर या प्रायोरिटी के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी गई है, लेकिन आज की बुक समरी बेहद कमाल की है, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से पहले आपको जीना सिखाएगी और उसके बाद टाइम को मैनेज करना, प्रायोरिटीज को सेट करना। तो आज की बुक समरी है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे, जिसे लिखा है जैक नेप और जॉन सेराटस्की ने। जैक और जॉन प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। वे न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक है, जिन्हें बिजनेस टीम को अपना टाइम बढ़ाने और डिस्ट्रक्शन से पीछा छुड़ाने के लिए जाना जाता है। उनका मानना है कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लेजर फोकस से किसी भी काम को करने की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने टेक डिजाइनर के तौर पर अपना काम शुरू किया था, जैसे जैसे वह बड़े होते गए उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती गई। तो आइए उनके एक्सपीरियंस को इस बुक समरी के माध्यम से समझते हैं। शुरू करते हैं आज की बुक समरी मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन वर्क मैटर्स एवरीडे बाय जैक नेप और जॉन सेराटस्की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पिछला महीना कैसा रहा, तो आप क्या याद कर पाएंगे? क्या आपने क्या किया था और कौन सा काम करने से आपको खुशी मिली थी? आपको शायद याद नहीं होगा, क्योंकि आप अपने काम में इतने बिजी थे कि जिंदगी जीना ही भूल गए। ये बुक आपको वक्त बढ़ाना नहीं सिखाती है, यह उन सभी स्ट्रैटेजी का कलेक्शन है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप किस तरह आपका समय बिता रहे हो। यह आपको उन स्ट्रैटेजी के बारे में बताएगी जिनका इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया ब्राउज़र और बार बार ईमेल चेक करने वाली आदत से पीछा छुड़ा सकते हैं। ज़्यादातर लोग जल्दी थक जाते हैं और इस बुक में ऐसी ट्रिक्स है जिनसे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो और पूरे दिन बरकरार रख सकते हो। सबसे पहले ये बुक आपको दिन की हाइलाइट्स चुनना सिखाएगी। ये हाइलाइट टास्क आपका फोकस होना चाहिए। ये वह एक काम है जिसके हो जाने पर आपको खुशी मिलेगी। फिर यह बुक आपको आपका पूरा दिन इफेक्टिवली प्लान करना सिखाएगी। अब क्योंकि आप जान चुके हैं कि यह बुक कितनी जरूरी है, तो अब ये सीखने का वक्त है कि मेक टाइम मेथड को यूज कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हाइलाइट से शायद आपको लग रहा होगा कि यह बुक आपको आपके गोल्स प्लान करना और पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना सिखाएगी, लेकिन ये बुक अलग है। ये बुक इस बारे में है कि किस तरह आप अपने बिजी शेड्यूल के चलते ये नोटिस करना भूल जाते हैं कि आप अपने समय कैसे बिता रहे हैं और किस तरह खुद को ऐसा करने से रोक सकते हैं। मेक टाइम फॉर्मूला का सबसे पहला स्टेप अपने दिन की हाइलाइट चुनना है। एक ऐसी एक्टिविटी को चुनो जिसको पूरा करने में 90 मिनट लगे। जी हाँ, 90 मिनट। जरूरी नहीं कि आपकी ऑफिस का ही काम हो, यह कोई भी आसान काम हो सकता है, जैसे कि कोई बुक पढ़ना या अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना। आप अपना हाइलाइट खुद से 3 सवाल पूछकर ढूंढ सकते हो। कौन से ऐसे जरूरी काम है जो मुझे आज करना है? कौन सा ऐसा एक काम है जो आज करने से मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा? कौन सा काम करने से मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी? चुनते वक्त अपने दिल की सुनना मत भूलिएगा। 2008 जेजेट में शिकागो में रह रहे थे। वह बर्फीली सर्दियों का मौसम था और ऑफिस जाने के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन वह सुबह उठे और उन्हें एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी के पिछले 2 महीने याद ही नहीं है। जेजेट बीमार नहीं थे, वह अपने गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनकी जॉब भी अच्छी थी और लोग उनकी तरक्की देखकर जलते थे। प्रॉब्लम यह थी कि जब वह अपने पिछले 2 महीनों को याद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। हालांकि उन्हें कहीं भी कोई नोट लिखा हुआ नहीं मिला जिसे उन्हें कुछ याद आ सके कि उन्होंने क्या क्या किया था। ये सब जेजेट चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ था, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह अपनी जिंदगी के साथ काफी कुछ करेंगे। उन्होंने सोचा कि पिछले 2 महीने याद ना होने का कारण ये था
कि उन दिनों उन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं था, इसीलिए जेजेट पर हर एक पल का कंट्रोल करना जुनून सवार हो गया था। वह बहुत जोरों शोरों से प्लान कर रहे थे, जिससे उनका एक पल भी बर्बाद ना हो। फिर जेजेट ने सोचा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करने शुरू करना चाहिए। उनके पूरे कैलेंडर में आसान काम लिखे हुए थे, और उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अपने दिनों को महसूस करने की बजाय जेजेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वह ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें अपने दिन छोटे और बेमतलब होने लगे थे। जेजेट ने अपना तरीका बदलने की कोशिश की। अपने टाइम को बढ़ाने पर ध्यान देने की बजाय उन्होंने अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। इसीलिए उन्होंने अपने आने वाले 5, 3 और 1 साल का प्लान बनाया। इसे भी बात नहीं बनी, क्योंकि एक ऐसी चीज पर काम करना जो बहुत दूर हो उनको डिमोटिवेट फील करवा रही थी। साथ ही साथ अब उनके लिए ज्यादातर गोल्स के अब कोई मायने नहीं रह गए थे। गर्मियां आई और उसके साथ एक नया एहसास भी। जेजेट ने अब प्लानिंग करना बंद कर दिया और अपने पसंदीदा काम करने शुरू कर दिए। इस बार उन्होंने अपना ध्यान जरूरी काम पर लगाया। अपने ऑफिस के काम के अलावा जेजेट ने हर हफ्ते अपने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। हर सुबह 1 घंटा वर्कआउट करना शुरू कर दिया और सेलिंग पर भी जाने लगे। जेजेट ने उस गर्मी के मौसम में एक बहुत जरूरी लेसन सीखा कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस थोड़ा धीरे धीरे चलने की जरूरत थी और कुछ ऐसा देखने की जरूरत थी जिसे वह रोज कर सकते थे। ये थी उनकी हाइलाइट। आप अपना फोकस चेंज करके आपकी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। प्लान करना अच्छा है और यह आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन अपना पसंदीदा काम रोज करने से आपकी जिंदगी और खुशहाल बन जाएगी। तो यह है हाइलाइट, और इसको समझने के साथ अब आगे बढ़ते हैं। समझते हैं डिजाइन योर डे। आप सोच रहे होंगे कि खाना बनाने जैसे छोटे काम पर ध्यान देने के लिए किसके पास वक्त है। लेकिन अगर आप अपने कैलेंडर में हाइलाइट को जगह ही नहीं दोगे, तो आप कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसा कि पहले भी बताया कि पूरे दिन काम करने से आप अपनी जिंदगी जीना भूल जाओगे। आप एक रात पहले ही आने वाले कल की प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी हाइलाइट के लिए टाइम निकालो और बाकी सब को उसी के हिसाब से बढ़ने दो। ऐसा करने से आपका ये सोचने में वक्त बर्बाद नहीं होगा कि आगे मुझे क्या करना है। दिन के खत्म होते होते ये देखो कि कौन सा काम हुआ और कौन सा नहीं। अगर कोई काम नहीं हुआ है तो आपको उसे ठीक करने के तरीके ढूंढने की जरूरत है। अपना दिन प्लान करने से आपकी फ्रीडम नहीं रुकेगी, बल्कि ऐसा करने से आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और अगले स्टेप के लिए भी पूरी तरह से रेडी रहेंगे। अपने हाइलाइट को ना करने के लिए अब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही उसे अपने शेड्यूल में शामिल कर चुके हो। चलो सारा कूपर से सीखने की कोशिश करते हैं। सारा गूगल के लिए काम करती थी। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्हें एक राइटर और कॉमेडियन बनना था। इसीलिए उन्होंने खुद के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और अपनी वेबसाइट पर वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। उनकी वेबसाइट ने करोड़ों करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट किया और वह पॉपुलर होने लगी। सारा ने एक बुक भी साइन की और बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। जब उनसे ये पूछा गया कि वह घर से काम कैसे कर पा रही है, तो सारा ने जवाब दिया कि वह अपनी हर घंटे को प्लान करती है। उनके पास एक नोटबुक है जहां उन्होंने हर काम को बांट के रखा है कि कब कौन सा काम करना है, और दिन के खत्म होते ही वह पूरा शेड्यूल देखती है कि कौन सा काम हुआ और कौन सा काम नहीं। आप अपनी नोटबुक को 3 हिस्सों में बांट सकते हो, प्लेन, एक्चुअल और रिवाइज्ड। प्लेन में आप एक रात पहले वह लिखेंगे जो आपको अगले दिन करना है। एक्चुअल में लिखना है कि आपने पूरे दिन क्या क्या किया। रिवाइज्ड में वह सारे चेंज होंगे जो आप दिन भर में करते हो। अब अपने लिए एक परफेक्ट डे डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा। लेकिन जब आप अपने प्लान को रिव्यू करके उसमें बदलाव करते रहते हो, तो आप अपने लिए एक सही रूटीन बना पाते हो। अगली बार जब भी कुछ अचानक होगा तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए अपना दिन प्लान करना शुरू कर दो और अपनी हाइलाइट के लिए जरूर टाइम निकालो। एक नोटबुक अपने पास रखने से आपको अपने जरूरी काम वक्त पर करने की मदद मिलेगी। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लेजर। अब जब आप अपनी हाइलाइट चुन चुके हो और अपना दिन प्लान कर चुके हो और अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर चुके हो, तो अब वक्त है फोकस का। आज के जमाने में सबसे बड़ी दिक्कत फोकस करना ही है। लेजर से मतलब है आपके माइंड की वह स्टेट जो आप अपने काम में पूरी तरह फोकस होते हो, बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है,
लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हो कि आपको प्यार है, फोकस अपने आप ही बन जाता है। पूरे दिन में होने वाले डिस्ट्रक्शन यानी मन का भटकना सबसे बुरी चीज होती है। आपके विल पावर और बार बार अपना फोन देखने से नहीं रोक सकती। आपको अपनी सारी डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए स्ट्रेटजी को यूज करने की जरूरत है। आप अपने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर सकते हो जब आप लेजर मोड में होते हो, या फिर आप अपने रूम में भी बदलाव कर सकते हो ताकि आप अपने काम में अच्छे से ध्यान लगा सको। अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी को चेक करिए और देखिए कि आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी है। डिस्ट्रक्शन का आपकी लाइफ की प्रोग्रेस पर खराब असर देखने के लिए हम हेनरिश की लाइफ को देखते हैं। हेनरिश को अपने फेसबुक अकाउंट की लत लग गई थी। वह अपने पूरे दिन अपने फोन पर चिपकी रहती थी और अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। वह पूरे दिन फेसबुक को यूज करना छोड़ना चाहती थी। इसलिए हेनरिश ने एक हफ्ते के लिए अपने हर डिवाइस के फेसबुक को हटा दिया। ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब एक हफ्ता खत्म हुआ, उसने महसूस किया कि उसने फिर बुक को बिल्कुल याद नहीं किया, बल्कि अब उसे आगे भी यूज करना नहीं चाहती है। इसीलिए हेनरिश ने सोचा कि वह एक और हफ्ते के लिए फेसबुक को यूज नहीं करेगी। और फिर 1 महीने के लिए ऐसा करते करते 10 महीने हो गए। इसकी वजह से उनका अपने दोस्तों से कांटेक्ट छूट गया। अब अगर हेनरिश अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती तो उन्हें पुराना तरीका अपनाना पड़ता और बहुत कम लोग आते। हालांकि हेनरिश के लिए यह बहुत मुश्किल था, फिर भी वह सोशल मीडिया को दोबारा यूज नहीं करना चाहती थी। वह बहुत खुश थी और उसे लगता था कि उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों की बात करें तो हेनरिश ने महसूस किया कि उसके पास कुछ ही सच्चे दोस्त थे। जब उसने फेसबुक छोड़ा, वे लोग ईमेल या फोन कॉल करके उससे बात करते थे, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो वह अकेले हो जाएगी, लेकिन कई सारे लोगों ने इसे छोड़ने की कोशिश की और उन्हें ऐसी आज़ादी का एहसास हुआ कि वह बयान नहीं कर सकते। बिना डिस्ट्रक्शन के जिंदगी जीने से बेहतर कुछ नहीं है। आप पूरी तरह अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और रोज अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से आपकी जिंदगी का पूरा कंट्रोल चला जाएगा और आप उस लम्हे को नहीं जी पाओगे। आपकी जिंदगी पर पूरी तरह आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि फेसबुक का। है ना कमाल का चैप्टर? लेकिन हाँ, इसे फॉलो करने के लिए शुरुआत में बस एक कदम हिम्मत का उठाने की जरूरत है और ट्रायल तो आप कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट ए टाइमर इन द इंटरनेट। पहले के जमाने में इंटरनेट यूज करने के लिए हमें एक नंबर डायल करना पड़ता था। हम घंटे के हिसाब से पैसे पड़ते थे, तब सर्विस बहुत स्लो होती थी। इंटरनेट बिल्कुल अच्छा नहीं चलता था, लेकिन उसकी एक एडवांटेज होती थी कि लोग सिर्फ तभी यूज करते थे जब उन्हें इसकी जरूरत होती थी। आजकल इंटरनेट ने पूरे 24 घंटे और 7 दिन मिलता है। डिस्ट्रक्शन से लड़ने में ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप पूरे दिन इंटरनेट पर मस्ती कर सकते हो तो काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपको लेजर फोकस बनना है तो आपको इंटरनेट ब्लॉक करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो या ब्राउजर एक्सटेंशन काम करते अपना वाईफाई बंद कर सकते हो, या फिर उन दिनों की तरह जीने की कोशिश करो जब इंटरनेट मिलना बहुत मुश्किल होता था। जैक एक राइटर था। वो एक रात पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लेता था। वह हर रोज अपने हाइलाइट के लिए टाइम निकालता और वह कुछ लिखना चाहता था, लेकिन उसे इंटरनेट की वजह से कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब भी जैक कुछ लिखने की कोशिश करता, तब वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ और ईमेल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। कुछ लिखने की बजाय उसका माइंड उसे फोन यूज करने को बोलता। अपनी ईमेल खोलने के बाद जैक एक के बाद एक क्लिक करते करते डिस्ट्रैक्ट होता गया। जल्द ही उसने अपनी लिखने की डिजायर को खो दिया और अपने दिन भर के टास्क नहीं किए। सोते समय अपना टाइम बर्बाद करने के लिए उसे बहुत हिट हुआ। अगला दिन भी ऐसा बीता। दिन बीतते गए और उसने कई हफ्तों तक कुछ भी नहीं लिखा। जैक ने सोचा कि उसे खुद को बदलने की जरूरत है। अगर उसे अपना गोल हासिल करना है तो उसे खुद को इंटरनेट यूज करने से रोकना होगा। इसीलिए जैक ने $10 खर्च किए और एक राउटर लेकर आया और उसे अपनी राउटर से कनेक्ट कर दिया। उसने ठीक 9:30 बजे इंटरनेट की बंद होने की प्लानिंग की। हर रोज इस समय तक सभी बच्चों को सो जाना चाहिए, सारे घर के काम हो जाने चाहिए और यह जैक के लिखने का वक्त है। जब इंटरनेट बंद हो जाएगा, जैक के लिए कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं बचेगी। ना कोई न्यूज़ देखनी होगी, ना कोई ईमेल,
जैक के लिए ये सबसे अच्छी बात थी। पहली बार उसने पूरा ध्यान लगाकर अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया और उसे यह बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी लेजर फोकस बनना है तो आपको भी इंटरनेट के यूज को कम करना होगा। जब भी आप अपना हाईलाइट टास्क करें, इंटरनेट को हमेशा बंद करें। अब आप अपने पूरे 2 घंटे फोकस कर सकते हो और एक नोवेल भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद है तो लग रहा है ना आपको भी पॉसिबल आपकी खुद की बुक लिखना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। एनर्जाइज। अभी तक हमने अपने डिस्ट्रक्शन को ब्लॉक करके अपना टाइम और फोकस बढ़ाना सीखा। लेकिन उसका क्या अगर आपकी फोकस की कमी एनर्जी की कमी से हो, ना कि टाइम की कमी से? अब हम सीखेंगे कि हम अपने बचे हुए टाइम को कैसे यूज करके हम अपने एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आप बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह हो। आपकी अपनी खुद की एक बैटरी है जिसे रिचार्ज करना होता है। जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी, आप फ्रेश महसूस करेंगे और किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब आपकी बैटरी लो हो गई, आप थकान महसूस करेंगे, बोर हो जाओगे और सोशल मीडिया यूज करके रिलैक्स फील करोगे। आपने हाईलाइट टास्क पर फोकस करने के लिए आपकी बैटरी फुल होनी चाहिए। ऐसी एनर्जी पाने के लिए आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा ताकि आपका दिमाग पूरी तरह काम कर सके। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। सेम एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। वह हफ्ते में 4 दिन 3 घंटे के लिए एक्सरसाइज करता था। जिस भी दिन वह ऐसा नहीं कर पाता था, उसे बहुत बुरा लगता था। जब वह बड़ा हुआ और एक बच्चे का बाप बना, उसका शेड्यूल बहुत टाइट हो गया। सेम तब भी एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए अपने सपने को पूरा करना चाहता था। इसीलिए वह 1 हफ्ते घंटे तक खेलता रहा और कुछ हफ्ते और महीनों के लिए रुक जाता। 1 हफ्ते तक पूरे जोश के साथ खेलकर सेम ने नोटिस किया कि वह बहुत जल्द ही थक रहा है और कभी कभी उसे चोट भी लग रही है। वह अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसकी एक्सरसाइज एनर्जी बढ़ाने की बजाय उसे खत्म कर रही थी। एक दिन सेम के घुटने पर चोट लगी थी। ऑफिस में जब उसने बैठने की कोशिश की तो अपने डेस्क से गिर गया। तभी से उसने अपनी एक्सरसाइज को बदलने का फैसला किया। उसने याद किया कि पिछले दिन वह 10 मिनट भागा था। उसने सोचा कि ऐसा वर्कआउट नहीं है क्योंकि यह बहुत कम समय के लिए किया है। लेकिन स्वयं उस दिन पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस गया और अपना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जिस पर वह कुछ दिनों से काम कर रहा था। फिर सेम ने सोचा कि उसे अच्छा फील करने के लिए उसे लंबे समय तक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। दिन भर अच्छे से काम करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट काफी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑप्टिमाइज्ड कैफीन। क्या आपको कॉफी पीना पसंद है? बहुत से लोगों को होता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगा कि आप अपनी कॉफी गलत तरीके से पी रहे हो? कभी कभी कॉफी पीना आपके लिए रूटीन बन जाता है। कॉफी आपको नींद से जगाने के लिए होती है, इसीलिए कॉफी आपको तब पीनी चाहिए जब आपको इसकी जरूरत हो। अपने ब्रेक टाइम में कॉफी मत पीजिए और अपने देश से उठने का बहाना कॉफी को तो मत बनाए। कई सारे रिसर्चर्स भी यह समझने के लिए कि कैफीन कैसे काम करती है और इसका सबसे अच्छा समय कौन सा है, एक्सपर्ट्स एक दिन में सिर्फ 2 कॉफी पीने की सलाह देते हैं। जब आप उठे, आपको बिना कॉफी पिए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आपकी पहली कॉपी करीब सुबह 9:30 और 10:30 के बीच होनी चाहिए और आपकी दूसरी कॉपी दिन में 1:30 बजे और 2:30 बजे के बीच में होनी चाहिए। अगर यह रूटीन आपके लिए सही नहीं रहा तो कोशिश करते रहे ये पता लगाने के लिए कि कौन सा कॉफी रूटीन आपकी बॉडी के लिए सही है। रेन ब्राउन अपनी कॉफी को लेकर बहुत सीरियस थे। वह सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी बीन्स ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में घूमे और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। कैफीन के काम करने के तरीके को जानना उन्होंने अपनी लाइफ का मकसद बना लिया था। वह ये देखना चाहते थे कि कॉफी को यूज करके कैसे हम अपने दिमाग की एनर्जी बढ़ा सकते हैं बिना उसे अपनी लत बनाए। ब्रेसन ने देखा कि हमारा ब्रेन एडेनोसिन रिलीज करता है। यह इस सब्सटेंस का काम है ब्रेन को यह बताना कि काम बंद करने और थोड़ा आराम करने का वक्त आ गया है। कैफीन बिल्कुल एडेनोसिन की तरह होता है। जब हम कॉफी पीते हैं, कैफीन एडेनोसिन की जगह ले लेता है और इसे उसका असली काम नहीं करने देता। इसीलिए हम ताज़ा और फ्रेश महसूस करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब कैफीन का असर खत्म होगा, सारे एडेनोसिन एक साथ ब्रेन पर अटैक करने के लिए रिलीज हो जाएंगे। अगर आप जल्द ही एक और कॉफी नहीं पीते तो जल्द ही आपको नींद आ जाएगी। आगे चलकर आपकी बॉडी कैफीन से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडेनोसिन रिलीज करना शुरू कर देगी।
इसीलिए इंसान ज्यादा कॉफी पीने लगता है, और जब वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें तेज सर दर्द होने लगता है। कॉफी एक एडिशन बन जाती है। ब्रायन ने दिन में बस 2 कॉफी पीना शुरू किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी ज्यादा एडेनोसिन रिलीज करना शुरू कर दे। उसने देखा कि उसके लिए सुबह 10 बजे एक कॉफी पीना और दिन में 2 बजे एक कॉफी पीना बिल्कुल सही रूटीन है। आपको भी ये देखना चाहिए कि आप कितनी कॉफी पी रहे हैं। कोशिश करो कि कॉफी आपके फीवर में काम करे, ना कि आपके खिलाफ, और अगर आप चाय पीते हैं तो भी आप इस ऑब्जर्वेशन को आजमा सकते हैं। फिलहाल समरी के बाद अब समय है कंक्लूजन का, जो कि एक रिवीजन भी होगा, और साथ ही साथ हम अंडरलाइन कर सकेंगे कि हमें खास किन बातों पर ध्यान देना है। इस बिजी दुनिया में हमने अपनी फीलिंग से नाता तोड़ लिया। हमें अब बिल्कुल याद नहीं कि कौन सी चीज हमें खुश करती है और कौन सी चीज दुखी। ये बुक आपको जगाने के लिए लिखी गई है। आपकी प्रायोरिटी आपकी टू डू लिस्ट के काम को ना छोड़ने की होनी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह खुशी से जीनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप काम करना बंद कर दें। आप काम करते हुए भी खुश रह सकते हो। इस बुक ने आपको सिखाया कि आपको वह काम कैसे ढूंढना है जो आज करके आपको खुशी मिलेगी। इस टास्क को आपका हाईलाइट टास्क कहा जाएगा, और आपको अपना दिन अपने इस टास्क को ध्यान में रखते हुए प्लान करना चाहिए। अपने इफेक्टिवली प्लान करना सीखा, अपने डिस्ट्रक्शन को ब्लॉक करने सीखा, और अपनी एनर्जी को पूरे दिन बरकरार रखना सीखा। आपने ये भी जाना कि कॉफी आपकी सेहत को खराब कर सकती है अगर उसे सही तरह से ना पिया जाए। और अब जब आपको सारी स्ट्रेटजी समझ में आ गई है, आपको एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना चाहिए। जब तक आपको अपने लिए परफेक्ट रूटीन ना मिल जाए, अपनी सक्सेस के लिए वक्त निकालो, लेकिन जिंदगी जीना मत भूलो। किसी ऐसे काम से अपने दिन की शुरुआत करो जो आपके लिए मायने रखता हो। उम्मीद करते हैं कि इस समरी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अब तो आप टाइम ना होने की कंप्लेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह बुक समरी हमको अपने टाइम और अपने टास्क दोनों को ही मैनेज करना सिखाती है, और सबसे अच्छी बात, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना भी सिखाती है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय, आपकी फीडबैक जरूर जाहिर करें, और इस समरी को सुनते वक्त सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी वह भी आप हमें जरूर बताएं। अगली बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, किस राइटर की सुनना चाहते हैं, वह भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।